सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आखिरकार कंचनजंगा पर्वत को राक्षसों वाला पर्वत क्यों कहा जाता है। इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और उससे भी अधिक बड़े हैं इस दुनिया की कई जगहों से जुड़े रहस्य और उनसे जुड़ी कहानियां। यकीनन दुनिया की कई रहस्यमयी जगहों से जुड़ी हजारों कहानियां होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन कहानियों के पीछे कैसी सच्चाई है। जब रहस्यमयी जगहों की बात की जा रही है तो फिर हिमालय को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है। हिमालय से जुड़ी न जाने कितनी लोक कथाएं तो आपने सुनी ही होंगी, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं हिमालय की एक खास चोटी की, जिसका नाम है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये वाकई में कहानी है, सच्चाई है या फिर मथक। ये कहानियां कंचनजंगा को खास बनाती है। क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची हिमालय चोटी है और भारत में ये सबसे ऊंची है। इतना ही नहीं, इसके इर्द गिर्द बहुत सी कहानियां भी बसी हुई हैं। इससे जुड़े कई विवाद भी हैं, तो चलिए इस चोटी से जुड़ी कहानियां आपको बताते हैं। हम हमेशा कंचनजंगा को इस तरह से बोलते हैं जैसे ये एक ही नाम हो, पर असल में ये 4 शब्दों का मेल है। कांग, जिसका अर्थ होता है बर्फ, चेन यानी कि बड़ा, डजो यानी कि खजाना और अंगा यानी कि 5। ये तिब्बतियन शब्द है जिनका मतलब है बर्फ में दबे 5 खजाने। ऐसा माना जाता है कि हर खजाना भगवान द्वारा रखा गया है। इसमें सोना, चांदी, जवाहरात, पौराणिक किताबें और अनाज शामिल है। 5 चोटियों में से 3 भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित है और ये नॉर्थ सिक्किम और नेपाल की कपेलजंग डिस्ट्रिक्ट के बीच मौजूद है। अन्य 2 पूरी तरह से नेपाल में है। वैसे तो आप जानते हैं कि हिमालय चोटी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन सन 1800 तक कंचनजंगा को ही सबसे ऊंचा माना जाता था। दरअसल 1852 में ब्रिटिश टीम ने एक टिग्नोमेट्रिक सर्वे किया, जिसमें माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंची चोटी माना गया, पर उससे पहले कंचनजंगा को ही सबसे ऊंचा माना जाता रहा। तो अगर आप 200 साल पहले पैदा होते तो वर्ल्ड फैक्ट्स में थोड़ा सा बदलाव हो जाता। कंचनजंगा को लेकर बहुत सारे विवाद भी हुए। भारत सरकार ने कंचनजंगा के एक्सपेडिशन सन 2000 में बंद कर दिए थे। दरअसल एक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने $20,000 के बदले कंचनजंगा पर चढ़ाई की थी और स्थानीय निवासियों को ये लगा था कि ये उनके भगवान का अनादर कर रहे हैं। इस घटना से बौद्ध समाज के लोगों को बहुत ठेस पहुंची थी और उन्होंने कंचनजंगा पर इस तरह चढ़ने को लेकर आपत्ति जताई थी। पर अगर कोई अभी भी कंचनजंगा पर चढ़ना चाहे तो वो नेपाल की तरफ से बढ़ सकता है। कंचनजंगा पर चढ़ने वाले पहले 2 लोग थे जो ब्राउन और जॉर्ज बेंड इनका नाम था, जिन्होंने 25 मई 1955 को इस पर चढ़ाई की। उन्होंने स्थानीय निवासियों से वादा किया था कि वो पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस चोटी पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवानों का निवास होता है। ये मान्यता आज भी है और आज तक कोई भी पर्वतारोही इसकी चोटी पर खड़े नहीं हो पाया। करीब 200 पर्वतारोहियों ने इसके बहुत करीब जाने की कोशिश की और उनमें से आपको बता दे, आधे लोग जो हैं इस कोशिश में मारे गए। हर पर्वतारोही इस चोटी से कुछ फीट दूरी ही रुक जाता है। कंचनजंगा पर ना जाने कितनी लोगों की मौतें हुई हैं और उनके शव आज तक वापस नहीं आ पाए। कंचनजंगा को एक पौराणिक मान्यता के अनुसार एक दैत्य का घर माना जाता है।
जिसे स्थानीय भाषा में डजो अंगा कहा जाता है। 1925 में ब्रिटिश टीम ने एक ऐसा ही दैत्य देखने का दावा किया था, जिसे स्थानीय लोगों ने कंचनजंगा दैत्य कहा था। कंचनजंगा में बहुत सारे भूतों की कहानियां भी बसी हुई है। दरअसल ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों को भ्रम और हेलुसिनेशंस भी होते हैं। ऐसे में कई लोगों ने भूत, प्रेत, आत्मा, दैत्य आदि दिखने और अनोखी आवाजें सुनने का दावा किया है। कंचनजंगा की चोटी पर कई लोग गायब हो चुके हैं। तुलशुक लिंगपा नामक का एक तिब्बतियन भिक्षु अपने 12 साथियों के साथ एक नए पथ की खोज पर इस चोटी पर निकला था और वो जोर जोर से मंत्र पढ़ता हुआ जा रहा था। ऐसा मानना है कि वो बर्फ के बीच गायब हो गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो हिमस्खलन का शिकार हो गया। ऐसे ही अगर बात करें 1992 की, तो 1992 में एक पोलिश पर्वतरोही बांडा ने कंचनजंगा पर जाने की कोशिश की। बांडा पहली महिला बनना चाहती थी जिसने हिमालय की सभी 14 चोटियों पर चढ़ाई की हो, पर वो भी अचानक से गायब हो गई। उनका शरीर कभी मिला ही नहीं। माना जाता है कि वो भी बर्फ के नीचे दब गई। कंचनजंगा के पर्वत के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि पहाड़ की ढलानों पर एक राक्षस रहता है। 1925 में एक ब्रिटिश ग्लोबल अभियान ने एक अलग व विवाद प्राणी की उपस्थिति दर्ज की और तब से ही विश्ववासियों का मानना है कि कंचनजंगा में एक पर्वतीय मानव या यति रहता है। दुनिया के सबसे रहस्यमय प्राणियों में से एक येती की कहानी लगभग हजारों साल पुरानी बताई जाती है। कई बार इन्हें देखे जाने की खबरें भी आती जाती रहती हैं। लद्दाख के कुछ बौद्ध मठों ने दावा किया था कि हिम मानव यानी कि येती उन्होंने देखा है। वही शोधकर्ताओं ने येती को मनुष्य नहीं बल्कि ध्रुवीय और भूरे बालू की क्रॉस ब्रीड यानी कि सकड़ नस्ल बताया था। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि येती एक विशालकाय जीव है जिसकी शक्लो सूरत तो बंदरों जैसी होती है, लेकिन वह इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलता है। इसे देखे जाने के रोमांचक किस्से अक्सर आपने सुने होंगे। हालांकि इसे लेकर वैज्ञानिक भी एक मत नहीं है। भारत, भूटान, नेपाल और तिब्बत की संस्कृति में येती नाम का खास महत्व है। नेपाल में आपको लग्जरी होटल या एयरलाइन के नाम में येती जुड़ा हुआ मिल जाएगा। वैज्ञानिक शोध में क्या दावे किए गए, इससे कोई मतलब नहीं है। येती को लेकर इस क्षेत्र के बुजुर्ग और बच्चों में अब भी उत्सुकता और एक्साइटमेंट पाई जाती है, क्योंकि सिक्किम के इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव 13वीं शताब्दी से होना शुरू हुआ, जब तिब्बत के खाम प्रांत यानी कि वर्तमान में उसको अधिकृत चीन में ये आता है, तिब्बती लोग सिक्किम में आ बसे, जो अपने आप को लहापो बुलाते थे और यहीं आगे चलकर भूटिया कहलाए जाने लगे। इस क्षेत्र में आगे चलकर भूटिया का प्रभाव काफी बढ़ गया। भूटिया समुदाय ने लेप्चा समुदाय के साथ मिलकर 17वीं शताब्दी में नामग्याल साम्राज्य की स्थापना की थी। भूटिया समुदाय की वजह से ही लेप्चा समुदाय का बौद्ध धर्म से परिचय हुआ। इसके बाद दोनों समुदाय कंचनजंगा को पूजने लगे, लेकिन इत्तेफाक से जो भी कंचनजंगा की चोटी के करीब गया उसका हश्र दर्दनाक हुआ। इस कारण से इस मान्यता को दोनों समुदायों से बल मिलने लगा कि इस पर्वत को राक्षसों का संरक्षण प्राप्त है और राक्षस ही चोटी पर चढ़ाई करने वालों के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। साथ ही एक मान्यता और भी है कि जब कंचनजंगा पर्वत खुश होता है तब फसलें अच्छी होती हैं
और खूब फूल खिलता है। नदियों में मछलियों की भरमार होती है, लेकिन जब पर्वत नाराज होता है तब क्षेत्र में बर्बादी होती है। इसी कारण से आज भी सिक्किम के बौद्ध लामा अपनी धर्मशालाओं में कंचनजंगा को खुश करने के लिए नृत्य करते हैं। 19वीं शताब्दी के उपरांत में जब नेपाल के गोरखाओं ने उत्तर और पूर्वी भारत के कई इलाकों को अपने कब्जे में लेना शुरू किया, तब उन्होंने सिक्किम के साम्राज्य के कुछ हिस्से भी अपने कब्जे में लिए। इससे हताश होकर सिक्किम के राजा को अंग्रेजों से मदद लेनी पड़ी। अंगल गोरखा युद्ध जो कि 1814 से 16 में हुआ, गोरखाओं के हारने के बाद सिक्किम गोरखाओं से हाथ से निकल गया था। अंग्रेजों को सिक्किम से तिब्बत जाने का सुनहरा मौका मिल गया। सन 1835 में एक समझौते के तहत अंग्रेजों को दार्जिलिंग मिल गया। इस तरह अंग्रेजों को बंगाल की गर्मी से राहत मिल गई। फिर अंग्रेजों के लिए दार्जिलिंग से हिमालय पर्वतमाला के सर्वेक्षण का काम भी आसान हो गया। 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों तक कंचनजंगा के आसपास की घाटियों, पहाड़ों, वनस्पतियों और पशुओं के सर्वेक्षण पर महत्वपूर्ण काम हुआ। हालांकि इस पर चढ़ाई की पहली कोशिश जो थी वो सन 1905 में हुई थी, जो एकदम विफल रही। उसमें 3 कूली और एक यूरोपीय पर्वतरोही जो थे मारे गए। उसके बाद लगभग 5 दशकों तक इसकी मुख्य चोटी की चढ़ाई करने के कई अभियान लगातार नाकाम रहते गए। गौरतलब है कि उनके साथ गए कूलियों ने अपने क्षेत्र में प्रचलित मान्यताओं का जिक्र किया था, जिसका उल्लेख हमें बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा। डगलस फ्रेशफील्ड का सन 1899 का वृत्तांत और गीता और हरीश कपाड़िया की किताब इनटू द अनट्रेवल्ड हिमालय प्रमुख है। उन्होंने माना कि इस पर्वत की रक्षा एक राक्षस करता है। कई लोग ये मानते हैं कि यहाँ एक खतरनाक विशाल प्राणी येती पाया जाता है, जिनसे कई लोगों का पाला भी पड़ चुका है। लेकिन पिछले कई साल से ऐसा कोई वाक्य सुनने में नहीं आया। ये जानना भी जरूरी है कि कंचनजंगा दुनिया के सबसे दुर्गम और खतरनाक पर्वतों में गिना जाता है। एवरेस्ट फतह करने वालों में से चंद ही कंचनजंगा या उसके आसपास की चोटियों की सफलतापूर्वक चढ़ाई करके जीवित वापस आए होंगे। बाकी या तो चढ़ाई करते समय मारे गए या वहां पहुंच के मारे गए या फिर वहां पे पहुंच ही नहीं पाए। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कई रियासतों का भारत में विलय हुआ, मगर सिक्किम उस दौरान स्वतंत्र रहा। उसके राज परिवार ने कंचनजंगा की पवित्रता कायम रखी। सन 1955 में इसलिए कंचनजंगा पर पहली बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले एक ब्रिटिश दल से ये आश्वासन लिया गया कि स्थानीय लोगों की धार्मिक मान्यता का मान रखते हुए वो चोटी से 6 फुट नीचे ही रहेंगे। ये परंपरा जो है आज भी कायम है। सन 1975 तक उत्तराखंड राज्य के नंदा देवी को भारत के सबसे ऊंचे पर्वत का दर्जा हासिल था। जब सिक्किम राज्य का भारत में विलय हुआ तब कंचनजंगा को ये दर्जा मिल गया। इसके ठीक 2 साल बाद सन 1987 में कर्नल नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में भारत ने कंचनजंगा पर पहली बार फतह हासिल की। इसी वर्ष कंचनजंगा के आसपास के जंगल और घाटियों के सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया। सन 2016 में इसका नाम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दर्ज हुआ। आज कंचनजंगा भारत और नेपाल दोनों देशों की शान है, लेकिन इस पर चढ़ाई करने का वैध रास्ता जो है वो सिर्फ नेपाल है। सन 2000 में एक ऑस्ट्रियाई पर्वतरोहण दल ने सिक्किम के लोगों को $20,000 की रिश्वत देकर सिक्किम की ओर से कंचनजंगा पर चढ़ाई की योजना बनाई, लेकिन बात खुल गई और लोगों जो थे वहां पे काफी नाराज हो गए। भारत ने अपने क्षेत्र से
कंचनजंगा पर चढ़ाई करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी। अब पर्वतारोहियों को नेपाल के रास्ते से जाना होता है। कंचनजंगा रहस्यों और भूतों की कहानियों के बावजूद आज भी पर्वतारोहियों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। ये चोटी केवल अपनी ऊंचाई और कठिनाई के लिए ही नहीं, बल्कि अपने रहस्यमयी आकर्षण के लिए भी जानी जाती है। क्या ये सब केवल कहानियां हैं या वास्तव में इस चोटी में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं? ये प्रश्न अभी भी प्रश्न ही बना है। इसका कोई उत्तर नहीं मिल पाया, क्योंकि कंचनजंगा की ऊंचाइयों में छुपे रहस्य हमें सदा आकर्षित करते रहेंगे और ये चोटी अपनी महिमा और रहस्यों के साथ हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। कंचनजंगा के भूतों और रहस्यों के बारे में क्या वाकई में ऐसा कुछ है इस चोटी में, या फिर ये मात्र मिथक है या फिर किंवदंतियां है? यहाँ पर आखिरकार लोग कैसे गायब हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है। इससे जुड़े क्या क्या रहस्य हैं? चोटी पर ना जाने के पीछे आखिरकार जो वजह है वो क्या है? क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि उस चोटी पर भगवान रहते हैं, इसलिए जो भी इस चोटी पर चढ़ाई करता है वो उस चोटी से 6 फीट नीचे ही रहता है। कंचनजंगा के राक्षस और भूत क्यों कहते हैं राक्षसों वाला पर्वत इसको? दुनिया क्योंकि वाकई में बहुत बड़ी है और इससे बड़े यहाँ के रहस्य हैं। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने साझा किया भूतों का पर्वत जिसे कहा जाता है कंचनजंगा। हालांकि इसके पीछे का जो रहस्य है वो आज भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि वैज्ञानिक भी इसका एक ठोस और पुख्ता सबूत अभी तक नहीं निकाल पाए। आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।